जब आपकी शादी हुई थी तो आपको कैसा सिस्टम मिला था? आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में गई थी या फिर आप न्यूक्लियर सिस्टम में थी? देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच समा टीवी फॉर इनवाइटिंग मी इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो हर शो में एक नए एस्पेक्ट के साथ हम उसको कर रहे होते हैं शो को। और दूसरी बात थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लूँ, मैंने आपको कहा कि गज़ल सिद्दीक, गज़ल सलाम नहीं, गज़ल सिद्दीक मेरे हस्बैंड जो हैं यहीं से बात शुरू करते हैं कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि फैमिली, जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपके हस्बैंड जो हैं वो आपको कितना फ्रीडम देते हैं, आपको कितना सपोर्ट करते हैं। आपके साथ देखिए, आप अकेले आए हैं, किसी नई फैमिली में आप एंटर होते हैं तो वहाँ आपको जो बिल्कुल एक अपने परों में छुपा के रखता है वो सबसे पहले हस्बैंड होता है। अगर वो आपको जितना फ्रीडम देगा, जैसे मैंने शादी के बाद अपना नाम बदला, गज़ल सिद्दीक से गज़ल सलाम कर लिया, मेरे हस्बैंड का नाम सलाम है, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी पहचान गज़ल सिद्दीक के नाम से है, तुम्हें सब लोग इसी नाम से जानते हैं, तो वाई यू चेंजिंग योर नेम। तो वहीं से मुझे एक फ्रीडम का एहसास हुआ, एक मुझे लगा कि मेरी अपनी कोई इंडिविजुअलिटी है, मैं एक अलग एक इंसान हूँ, मेरी पहचान है और मेरे हस्बैंड को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई इनसिक्योरिटी उसमें नहीं आ रही हमारे। और जब मैं शादी करके आई तो मैं बिल्कुल एक 1 यूनिट सिस्टम में बिल्कुल अलहदा से एक घर मिला मुझे। ऑल्दो मेरी सास जो हैं वो अलग, 7 बेटे हैं उनके, लेकिन वो बिल्कुल अलग से रहती थी, नौकरों के साथ रहती थी। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कोई बहू उनके साथ रहना पसंद नहीं करती थी, बल्कि वो किसी बहू के साथ रहना पसंद नहीं करती थी। अच्छा। उनको अपनी इंडिपेंडेंस बहुत अजीज थी और उनको ये लगता था कि ये अगर वो अफोर्ड, आप लोग मतलब डिपेंड करता है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो बिल्कुल अलहदा रहती थी, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में कोई किसी की कोई इंटरफेरेंस नहीं थी। मुझे बड़ा ईजी पाथ मिला, जैसे मेरी दूसरे जो देवर हैं, उनकी जो बीवियाँ हैं, जो भी जेठ, तो इस हवाले से उनकी भी बड़ी रिस्पेक्ट होती थी। हम ढूंढते थे, मौके ढूंढते थे कि हम उनके पास जाएं और सब लोग मिलते थे, तो एक बड़ा एक अच्छी सी एक लाइफ होती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में जो है वो हर कोई अलग यूनिट अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमारी जो सिस्टम है उसमें जॉइंट फैमिली सिस्टम बड़ा सपोर्ट करता है, आइडियल रहता है। क्योंकि अब आप देखें, कोई भी अगर शादी करने के लिए जा रहा है तो वो बच्चा अपना घर कैसे खरीदेगा, वो सारी चीज़ें कैसे बेयर करेगा, वो एक्सपेंसेस। तो उस हवाले से जब वो अपने माँ बाप के साथ रहता है तो उसको एक घर मिलता है, एक स्प्रिंग बोर्ड मिलता है। वहाँ से फिर वो जब बच्चे बड़े होते हैं, फिर वो प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं, फिर वो चाहता है कि अब मेरा एक कमरे में मेरे 4 बच्चे नहीं पूरे आ रहे, तो फिर वो सारी वहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे वो चीज़ें मैंने नहीं देखी, लेकिन मुझे बड़ा पर्सनली मुझसे पूछे तो मैं आई एम अ बिग सपोर्टर। मुझे जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा था कि बुजुर्ग आपको कैसा सिस्टम मिला? और आप तो ब्याह के भी गए जॉइंट फैमिली सिस्टम? नहीं, मैं एक्चुअल में मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली थी पूरे, माशाल्लाह 6 भाई, मेरे अम्मी अब्बू और मैं। जब मेरी शादी नहीं हुई तो जो सब कुछ मैंने बचपन से देखा, मैं ये बताऊँ मध्या 50-50 है जॉइंट फैमिली का। और इनकी बात सही है, अगर आपका हस्बैंड स्ट्रांग है ना तो आप वो जिसको कहते हैं ना, एक जॉइंट फैमिली पुल सरात है। एग्जैक्टली फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदे मैं आपको बाद में बताऊंगी, नुकसान ये है कि आप अपने बच्चे की सही तरह तरबियत नहीं कर पा सकते हैं। एक साइड पे दादा दादी चचा फुप्पी, मैंने जो देखा ना, और एक साइड पे माँ। अब वो माँ ने मारा है तो वो 4 लोग, वो जो रेस्क्यू करने आ जाते हैं ना, वो 4 लोग आ जाते हैं, तो बच्चे की मेरे तो अपने ये माँ दुश्मन है। माँ तो दुश्मन है। बच्चे की पर्सनैलिटी अजीब सी हो जाती है। वो आपके ये होता है कि वो अपने दादा दादी पुप्पी चचा के उस साइड पे होता है, माँ उसको जालिम लगने लगती है। मुझे जॉइंट फैमिली में ये लगता है कि ये होता है, क्योंकि मुझे अपना याद है कि जब होता था तो हम अपने भतीजे या भतीजियों को वो अपने गोद में ले लेते थे। ये होता था, वो रो रहे कि भाभी ने कुछ कहा, ये कहा। बट ये है कि फ़ायदा भी बहुत है इसमें कि आप अपने आप को अकेला फील नहीं करते। मेरे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जॉइंट फैमिली था। मेरी भाभी, इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपके इन-लॉज अच्छे हों, जैसे इनके ये कह रही हैं, अगर आपके इन-लॉज अच्छे हों तो जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ आप अलग हो जाओ, वो ज़्यादा बेहतर है। और आजकल की लड़कियाँ, मैंने जो भी पहले कहा था, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत कम होता है जो एडजस्ट कर पा सकती है।
और आपको क्या लगता है उसके पीछे क्या अवामिल है? इसलिए कि अब हमारे जो लड़कियों में वो पैशन वो नहीं है, बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है। वो अगर सास ने कुछ कह दिया या ससुर ने वो कर दिया तो वो उनके लिए बहुत बड़ा अना का मसला हो जाता है कि ये क्यों कहा। हमारे दौर में मैं तो कहती हूँ कि अगर कोई कहता भी था तो क्या हमारी माएँ कहती थी कि अवॉइड करो बेटा, अवॉइड करो। और ये है कि जैसे मेरी बेटी भी जॉइंट फैमिली में गई है, माशाल्लाह बहुत अच्छे इन लॉज हैं, बहुत ज़्यादा। उसको कुछ चीज़ फेस करनी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पड़ी है कि क्या है, सास ससुर भी उसके माँ बाप जैसे, उसकी दादी सास भी उसकी माँ जैसी, उसके देवर भी। तो हर जगह आपको ये प्लस पॉइंट नहीं मिलता। हर जगह आपको ये प्लस पॉइंट नहीं मिलता। नीलम, आपकी क्या इस पर है, मुझे आप बताएं। सो बेसिकली देखिए, जब हम पेरेंटिंग पे बात करते हैं और जिस तरह आपने शो भी स्टार्ट किया कि कपल्स के बीच में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो मैरिटल काउंसलिंग के लिए आते हैं, मदीहा 80% ऑफ द केसेस जो होते हैं ना, उनमें कपल्स के बीच में प्रॉब्लम नहीं हो रही होती। मैं आपके ना आपका थोड़ा सा भी माइक जो है वो ज़रा इशू कर रहे हैं, तब तक आपको माइक ज़रा सेट करवाती हूँ। तो तब तक मुझे आप ये बताएं कि आप तो क्योंकि मैच मेकर हैं, और जब आपके पास लोग आते हैं उनसे रिश्ते का जब कहते हैं कि हमने रिश्ता करवाना, तो लड़की वाले ज़्यादा क्या डिमांड करते हैं कि जी लड़की जॉइंट फैमिली सिस्टम में हमारी नहीं जाएगी, क्या वो कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो लड़कियों की मदर्स की यही डिमांड होती है कि छोटी फैमिली हो, सिंगल फैमिली हो या कम से कम फैमिली हो, ख़ासतौर पे जो उनकी नंदे जिसे कहना चाहिए आप, वो कम हो। लेकिन ये गलत है। जैसे इन्होंने अभी मुझसे अभी कहा कि दादा दादी बच्चों को अपनी तरफ करते हैं, तो ये एक उनका मतलब एक जिसे कहना चाहिए ना, उनके अंदर की वो फीलिंग्स होती हैं, प्यार होता है। वो बोलते नहीं है, लेकिन वो कहते हैं सामने नहीं मारो। मारने से बच्चा, मैं कहती हूँ, सही नहीं होता, मेरा तो नहीं ख्याल कि। लेकिन बहुत से ऐसे इश्यूज आते हैं कि हमारी अपने आप को मदर्स को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम बच्चा कहाँ छोड़ते हैं, दादा दादी के बाद। अब नाना नानी तो बहुत दूर है या शायद नहीं भी है, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा एबिलिटी वही है कि हम अपने दादा दादी या पप्पा पप्पी को, अगर उनको अपना समझना है, वो बोले कि वो हमारी नंद है, हमारा बच्चा ख़राब कर देगी, तो ये मेरे लिए तो सही नहीं है। अच्छा, ज़्यादातर जो लड़के वाले आपसे कहते हैं वो यही आपको बताते हैं कि भी हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही रहेंगे, हमारा बच्चा हमारे साथ ही रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल बहुत से हैं, वो तो कहते हैं मैं ऐसे रिश्ते ही नहीं दिखाएं जो मतलब आप कह रहे हैं कि जो हमें अलग कर दें या आप अलग घर लेके दें, तो ऐसे तो हमें रिश्ते ही नहीं दिखाएं। अल्लाह का शुक्र है, मैं मतलब इस तरह उनसे बातचीत कर लेती हूँ कि वो रहते भी हैं साथ, और माशाल्लाह अब तक कामयाब है। मेरी शादियाँ जितनी भी मैं करवा चुकी हूँ, एटलीस्ट 50+ या 100+ मैं करवा चुकी हूँ, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सही, ठीक है जी। नीलम, आई एम श्योर कि नीलम को माइक जो है वो ठीक हो गया। आपका ओपिनियन में चाहूँगी। बिल्कुल, देखिए शादी इन इटसेल्फ जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, राइट। उस शादी के चैलेंज के साथ साथ आप कौन सी फैमिली सिस्टम में जा रहे हैं, वो आपकी मेंटल हेल्थ पे कितना अफेक्ट करता है, वो बहुत मैटर करता है। और स्पेशली हमारे यहाँ जिस चीज़ को निगलेक्ट किया जाता है वो है वुमेन की मेंटल हेल्थ को, राइट। शादी हुई है, उस लड़की का रोल चेंज हुआ है, वो एक बहू भी बनी है, वो एक बीवी भी बनी है, वो बहुत जल्द माँ भी बनेगी, तो वो इन सारे रोल्स में कितनी फिट बैठ सकती है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। नीलम, हम ये भी नहीं देख रहे ना कि वो एक पूरा अपनी जगह छोड़ के अपनी एक जगह से पोजीशन कट करके वो इधर आ रही है। देखिए, आप इसको इस तरह देखेंगे, एक पौधा जो कि 20 साल 22 साल अपनी जड़ें एक जगह बना चुका है, आप उसको अपरूट कर रहे हैं और कहीं नई जगह लगा रहे हैं जहाँ ऑलरेडी सेटल्ड लोग हैं। हाँ। उनका अपना वैल्यू सिस्टम है, उनका अपना एक रहने का तरीका है, और एक एडल्ट उस जगह पे जा रहा है, तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट्स तो आने हैं। अब जिस तरह ये लोग भी बात कर रहे हैं कि अच्छे इन लॉज, वो बच्चियाँ खुश हैं या जॉइंट फैमिली में सेटल हैं जहाँ अच्छे इन लॉज होते हैं। अब ये अच्छे इन लॉज की डेफिनेशन क्या है, उसको किस तरह ढूंढें कि अच्छे इन लॉज हों, राइट। मुझे लगता है कि जो पहले ज़माने के, अगर हम कई डिकेड्स पीछे चले जाएं, तो वहाँ जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था सॉरी, और जो अब है, उसमें प्रॉब्लम्स थोड़े थोड़े बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि बेसिक वजह ये कि पहले लड़कियों का जो रोल होता था ना, वो घर की हद तक कन्फाइंड होता था। आपने घर का ख्याल रखना है, मर्द घर से बाहर कमा कर लाएगा, और आपने घर चलाना है, वो घर से बाहर का सिस्टम चलाएगा। तो सबके अपने अपने रोल्स होते थे। अगर 3-4 बहुएं होती थी तो आपने दोपहर का खाना आप पर हो गया, रात का खाना आप पर, मैंने नाश्ता बना लिया। और वो क्या होता था कि नॉर्मली अपने रिश्तेदारों में शादियाँ ज़्यादा होती थी,
अब जबकि वर्ल्ड चेंज हुआ है, ग्लोबल विलेज बना है, हमें इतना एक्सपोजर मिला है, हमें बच्चे जो हैं वो बाहर पढ़ते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ की लड़कियां आ रही हैं हमारी फैमिली में, डिफरेंट ट्रेडिशंस लेकर आ रही हैं, डिफरेंट कल्चर्स लेकर आ रही हैं। तो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो उस लड़की के पास है। पहले वो लड़की कमाती नहीं थी, उसको पता है अगर मेरे सास और ससुर ने मुझे खाना मयसर है, हमें घर में प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे कपड़े मिल रहे हैं, मैं घूम रही हूँ, फिर रही हूँ। और आपस में जब शादियाँ होती थी, कजन्स सब एक दूसरे को जानते थे, उन लोगों के लिए आपस में कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। जो देवरानियाँ, जेठानियाँ, नंदें सब एक दूसरे को जानती थी। अब जबकि बाहर की लड़कियां आ रही हैं, अच्छा बहुत सारी जगहों पे मसला ना ये भी था कि क्योंकि वो एक दूसरे को जानती थी। बिल्कुल। हाँ, तो वो कहते मैं तो उनको बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। अच्छा, और मेजॉरिटी ज्यादा 2 बहनें भी आ जाती थी, 3 बहनें भी आ जाती थी। लेकिन ये मैंने देखा है कि वो कहते हैं जानते भी, लेकिन जहाँ पे 2 बहनें भी आती थी, बट एट द एंड ऑफ द डे देखा है कि उन 2 बहनों का भी, चाहे वो देवरानी जेठानी बनने में आई है, भी नहीं बनती है, उनमें नहीं बनती। लेकिन फिर भी लड़की जब कमाती है ना, वो अपने पाँव पे खड़ी है, आप उसको सप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ आपने नोट की है, ये आप लोग मेरी बात से एग्री भी करेंगे आप सब लोग, कि वो लड़कियां अब जिनको अब देखते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी रहती हैं और जो कमाती हैं, उन पे ना थोड़ा सा और प्रेशर बन जाता है, क्योंकि वो जब आती है बाहर से भी काम करके, जब घर वापस आती है तो उसको ये भी होता है कि जी मैंने घर आके मैंने किचन में भी काम करना है, मैंने बच्चे को भी देखना है, चाहे वो अपने मियाँ की हेल्प कर रही है कि वो घर में तनख्वाह लेकर आ रही है, लेकिन उससे फिर भी सवाल पूछा जा रहा है तुम्हारा किचन गंदा क्यों है, तुम्हारे बच्चे के नंबर्स अच्छे क्यों नहीं आ रहे। और वो जो गो के मियाँ और बीवी का रोल एक जैसा हो गया है, दोनों कमा के लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसी को ज्यादा क्वेश्चन किया जा रहा है। मैं क्योंकि 12 साल कनाडा में रही हूँ, तो मैं वहाँ से भी थोड़ा सा कंपैरिजन, वहाँ तो जॉइंट फैमिली सिस्टम का इतना है ही नहीं, हमारी कम्युनिटीज में फिर भी है, हाँ, थोड़ा बहुत है, लेकिन अदरवाइज बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर जब शादी होती है तो लड़की ये नहीं कह सकती कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ क्यों रहूं, तुम आके मेरे पेरेंट्स के साथ रहो। वहाँ तो इक्वालिटी है ना, वहाँ तो मायूब समझा जाता है। आप 18-19 साल के हो, ठीक है आप कमाने निकलो, आप घर से बाहर निकलो, और मजाक उड़ाया जाता है कि तो अभी भी अपने माँ बाप के साथ रहता है। ये वहाँ भी जब अलग, मेरा ख्याल है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है जॉइंट फैमिली का। बिल्कुल। और वहाँ भी जब लड़का लड़की शादी करते हैं तो वहाँ ये नहीं होता कि लड़का आया है जॉब से, लड़की आई है तो वो उठ के काम करेगी, वो इक्वल होते हैं। वो लड़का भी आके काम करेगा, उसके साथ किचन में खाना पकाएगा, सब कुछ करेगा, या वो ऐसे मैनेज करेगा कि दोनों को काम ना करना पड़े, बच्चों को संभालना है। तो जब लड़की प्रेग्नेंट होती है तो मैटरनिटी जो लीव होती है तो उसको फादर को भी मिलती है, पैटर्निटी लीव मिलती है। तो वहाँ तो बिल्कुल सिस्टम भी बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ तो बहुत मायूब बन जाता है ना, अगर बेटा चाय बना के बहू को दे दे तो अम्मा तो नाराज हो गई, जनमुरीद हो गया। नहीं तो अगर वही दामाद दे दे तो वो इससे अच्छा दामाद कोई नहीं, अच्छा तो दामाद ही कोई नहीं है।